मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नया चैप्टर लेकर। एक नए पार्ट को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए सैमुशी में से किसी न किसी पार्ट को उठाती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आज बच्चों, जिस पाठ को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है सौहार्द प्रकृति शोभा। एक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, आधुनिक युग में जो मानव है वो बहुत स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ को अपने लिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने से नहीं चूकता है। और जैसा मैं जानती हूँ, जैसा मैं समझती हूँ कि जब वो हानि पहुंचाता है तो उसके दिल और मन और आत्मा भी कचोटती नहीं है। उसको ये एहसास भी नहीं होता कि मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूँ। यानी वो इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ वो अपने ही बारे में सोचता है। आज के मानव को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मानव शिक्षित नहीं होगा तो वो और बद से बदतर स्थिति में पहुंचता चला जाएगा। उसे शिक्षित करने के लिए जो इस नाटक में शिक्षिका हमारे सामने आ रही है वो प्रकृति आ रही है। जो नाटक है प्रकृति के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से समझाया गया है कि आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप अकेले कहीं काम नहीं कर सकते, अकेले कहीं चल नहीं सकते हैं। आपको इस धरती पर, इस पूरे संसार में एक दूसरे का सहारा चाहिए। एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे तो आप एक श्रेष्ठ मनुष्य और एक सफल मनुष्य बन सकते हैं। तो यही बात इस नाटक के द्वारा हमें समझाई गई है बच्चों। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सब टॉपिक है ये। और बहुत जब आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। तो चलिए मैं ये क्लास स्टार्ट करती हूँ और इस टॉपिक के माध्यम से आप समझेंगे कि मानव को किस तरीके का होना चाहिए। ओके, वो जब मानव अच्छा होगा तभी हमारा पूरा संसार एक परिवार के रूप में हमें दिखाई देगा। जो हमारे भारत देश में कहा जाता है कि हम सारे पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं। राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले इस पाठ में आपको हिंदी अनुवाद करा रही हूँ। फिर हिंदी अनुवाद कराने के बाद मैं आपको जैसे जैसा आगे काम होता जाएगा, एक्सरसाइज और पद्यांश और गद्यांश के क्वेश्चंस आप तक लेकर आऊंगी। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में है वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि बहती। वन के दृश्य, ये जो वन का दृश्य तैयार किया, नाटक है बच्चों, ये पूरा नाटक है। और जो वन का ये दृश्य हमारे सामने लाया गया है उसके समीप में एक नदी बह रही है। एक एवेका नदी अपि बहती, न समीप ही, वन के दृश्य के समीप ही एका। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए आपको यहाँ पे हम करते हैं एव, ये होगा एव जमा एका, ये वृद्धि संधि है। एव जमा एका अवैका। तो वन के दृश्य के समीप ही एव माना ही, एक नदी बहती है। हमारा यहाँ पे एका बच्चों क्यों आया है? क्योंकि नदी हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में जाएगा, है ना। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर, सिंह माना शेर, सुख से, इसमें हमारी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, है ना, एक वचन। एक शेर सुख से विश्राम्यते, विश्राम कर रहा था। तदैव एक वानरा आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। तदैव माना तभी, एक बंदर, आगत्य माना वहां आकर, उसकी पूंछ को, धुनोति माना पकड़ के घुमाता है। क्रुद्धता सिंह, क्रोधित शेर। अब जब शेर की पूंछ को, कौन, बंदर आकर के शेर की पूंछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, प्रहर्तुम इच्छति, उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षाम आरूह। परंतु वानरस्तु, परंतु बंदर तो, देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत बार समझाया है, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ एक बारी, कि दो शब्दों के बीच में
जब स्य आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों के बीच में, है ना, तो स्य के स्थान पर क्या लगता है, विसर्ग लगता है। और जब श आता है, श ऐसे भी लिखा जाता है शब्द के बीच में, तो वो वहां पर हमारा विसर्ग आता है। और दो शब्दों के बीच षटकोण आता है ना, शब्दों के बीच में ऐसा लिखा जाता है। इसमें भी हमारे पास क्या आता है, इसका भी हमारा विसर्ग। तो देखिए यहाँ जो आया है हमारा वानरस्तु, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वानरः जमा वानरः जमा वानरः, सॉरी अस्तु नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स पूरा होता, अ की मात्रा होती तब आता, तो वानरः जमा तु, है ना। क्रुद्ध शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परम मना परंतु, वानर तो, तू मना तो, क्रुद्धित्वा मना कूद कर वृक्ष पर चढ़ जाता है। इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कूद कर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्माकृश पुनः वृक्षोपरि आरोहति, एमेव वानरा बारंबारम सिंहम तुंदति। तभी अन्य मना दूसरा, अस्मात् मना उनमें से कोई दूसरा दूसरे वृक्ष से शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षों पर ही आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एमेव वानरा, एमे मन इस प्रकार बंदर बारंबारम सिंहम तुंदति, इस प्रकार बंदरों ने बार बार शेर को तुंदति मना तंग किया या परेशान किया। क्रुद्धः सिंह इतस्य तत् धावति, क्रोधित हुआ शेर, क्रोध गुस्से में आकर शेर इधर उधर धावती मना दौड़ता है, गृजति गरजता है, परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। अब यहाँ देखिए ये दो शब्द हैं, है ना, दो शब्द हैं, ये हमने पहले शब्द का किया। अब दूसरा शब्द है, यहाँ देखिए कर्तुम जमा, जब ये देखिए म है, यहाँ से हमने म को हटाकर हलंत लगाया तो इसका अ बचा, असमर्थ। ये हमारी बच्चों संधि नहीं है। ये देखिए इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, हमने इसमें कोई नियम लागू नहीं किया। हमने यहाँ का म हटा करके, म में से अ निकाल करके पीछे अ डाल दिया, तो हमने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर यहाँ कोई संधि प्रयोग नहीं की। यहाँ संधियाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं, संधियाँ वहाँ प्रयोग की जाती है जब दो वर्णों को मिलाते हैं और कोई नियमानुसार मिलाते हैं, कोई नियम लागू करते हैं, तब हमारी जो होती है संधि होती है। यहाँ हमने कोई नियम लागू नहीं किया है, इसलिए ये संधि नहीं है, ये संयोग है। संयोग क्या होता है, दो शब्दों को सिर्फ जोड़ा जाता है और दो शब्दों को सिर्फ अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो शब्दों को यहाँ अलग अलग किया है और यहाँ दो शब्द कर्तुम और असमर्था जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर यहाँ बताती हूँ, यहाँ से फिर चलते हैं। क्रोधित सिंह, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्था, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ। असमर्थ माना कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो आगे करते हैं। वानरा हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा, और वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर। अब ये देखिए वृक्ष जमा ऊपरी, है ना। यहाँ पे हमारी संधि हुई है गुण संधि। कैसे, क्योंकि ऊ अ के बाद ऊ आया है तो ओ हो गया है वृक्षोपरि। वानरा हसंती, बंदर हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशम दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार, एतादृशीम दशा, शेर की इस प्रकार दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलवरम कुर्वन्ति, हर्ष से खुश होकर आवाजें करते हैं। कलरवम का मतलब अपनी चीची चीची अपनी तरह की आवाज करते हैं, राइट बच्चों। तो निंद्रा भंग दुखेन वनराज सन अपि तुच्छ जीवै आत्मानम एतादृशा दुर्व्यवस्थां शांत सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। टूटी हुई नींद से दुखेन माना दुखी बंदर, सन्नपि, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत अपि, ठीक है। नींद भंग से दुखी बंदर, सत अपि चुपचाप बैठकर, तुक्षय जीवई आत्मा नाम, छोटे जीवों के द्वारा अपने, आत्मनः माना अपनी, आत्मना का मतलब अपनी, एतादृशाम दुर्व्यवस्था, इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से थका हुआ,
सर्व जंतून दृष्टवा, सर्व मना सभी जंतुओं को देखकर, पृच्छति मना पूछता है। सर्व जंतून में बच्चों कौन सी विभक्ति कोई बता सकता है? और नहीं बता सकता। आप अपने आप सोचिए कौन सी विभक्ति होगी। इतना मैंने टाइम दिया है। अब देखिए ये जंतून, ये जो है आपकी जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना। सभी जंतुओं को देखकर, को कर्ता ने कर्म को, है ना। अब क्या पूछ रहा है देखिए। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए। भो अहम वनराज, मैं वनराज हूँ, वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किमर्थम मामेव तुंदति, मामेवम का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे माम जमा एवं, एवं माना इस प्रकार, है ना। किमर्थम मामेव, क्यों मुझको, तुंदति माना परेशान करते हो, तंग करते हो, है ना। सर्वे मिलित्वा, तुम सर्वे मिलित्वा माना सभी मिलकर, तुम सभी मिलकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? एक मान रहा है। अब एक बंदर उसके बीच में से जब इसने ऐसे क्वेश्चन किया ना, तुम सभी मुझे मिलकर क्यों तंग कर रहे हो, तो एक बंदर क्या बोलता है? यत तुम वनराज भवितुम, तू सर्वदा अयोग्य, क्योंकि, यत माना क्योंकि, तुम वनराज है, तुम वन के राजा, भवितुम माना बनने में, तू माना तो सर्वदा अयोग्य हो। देखिए जब ये इसको क्या बोलते हैं, ये दो शब्द है ना। आपके पास कौन कौन से दो शब्द आए हैं? एक आया है सर्वथा और दूसरा हमारे पास आया है अयोग्य। ये हमारी संधि है बच्चों, इसको बोलते हैं अवग्रह। ये जो होता है अवग्रह होता है, जो बीच में एस सा आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये अवग्रह होता है। और जब दो शब्दों के बीच में लगाते हैं तो अ के स्थान पर अवग्रह लगा दिया जाता है नियम के अनुसार, और जब इसको विभक्त किया जाता है तो वही अपना अस्थान ले लेता है। तो वही कहा है, यत माना, एक बंदर ने उसे आंसर दिया, क्योंकि तुम वन के राजा होने में सर्वदा अयोग्य हो, तुम लायक नहीं हो वन का राजा बनने के। राजा तू रक्षक, अब क्या उसे तर्क क्या देता है? बंदर उसे क्या तर्क दे रहा है? राजा तो रक्षक होता है, परम भगवान तू भक्षक है, पर तुम तो खाने वाले, तुम तो भक्षक हो, तुम सबको हम सबको खा जाते हो। अपिच, और भी, स्व रक्षायाम अपि समर्था नासी, और भी तुम स्व माना अपनी रक्षाया भी, रक्षायाम अपि, यहाँ पे हमारा देखिए 6 नंबर में क्या आएगा? स्व जमा रक्षायाम जमा, है ना। तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नासी नहीं हो। रक्षायाम में कौन सी विभक्ति है बच्चों? इसमें विभक्ति है सप्तमी विभक्ति एक वचन, रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, समर्थ नासी। त्रयी कथम अस्मात् रक्षसी, तो कैसे, त्रयी माना तो कैसे हमारी रक्षा करोगे? सबसे पहला उन्होंने तर्क दिया, तो राजा तो रक्षक होता है परंतु तुम तो भक्षक हो, है ना। दूसरा उसने कहा जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो वो असमान माना हमारी रक्षा कैसे करेगा। एक बंदर ने इस तरीके का तर्क दिया। अब देखिए जब एक बंदर ने इस तरीके से कहा तो फिर अन्य वानर क्या बोलते हैं? किम न श्रुता, क्या तुमने नहीं सुना है? त्वया 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 माना तुम्हारे द्वारा क्या ये नहीं सुना गया है? पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की एक उक्ति नहीं सुनी गई है। अब उसे श्लोक के रूप में कहा है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्य मान्य परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। जो दूसरों के द्वारा सताए हुए लोगों की, वित्रस्तान या डरे हुए लोगों की, यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं कर सकता है, वह जंतु पार्थिव रूपेण, वह जंतु के रूप में या जंतु शरीर के रूप में, सकृतांतो, वह यमराज ही है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। राइट। अब इसके बाद एकदम हमारे सामने कौन आ जाता है? अभी तक एक बंदर थे हमारे सामने, अब एक और पक्षी आ जाता है। वो कौन सा पक्षी होता है? काका। जब इन्होंने देखा बंदर और शेर की बात चल रही थी तो और भी पक्षी ऊपर बैठे हुए थे, है ना। और उस पक्षियों में एक कौवा आके बोलता है, आम सत्यम कथति, मैं सत्य कह रहा हूँ। त्वाया माना तुमको मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज बनने, वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। यानी शेर को हटा दो, मुझे वन का राजा बना दो। कौन कह रहा है ऐसा?
ऐसा कौवा कह, है ना। अब इतनी बीच में सारे पक्षी बैठे हुए हैं, सारे जानवर बैठे हुए हैं, तो आगे फिर कौन आ रहा है हमारे सामने पिकह, कोयल आ रही है। कोयल क्या कह रही है? उपहसन, हंसते हुए कह रही है, एकदम हंसते हुए आती है और क्या कह रही है? कथम त्वम योगः वन राजा, कैसे वन के राजा के योग्य हो? कथम माना कैसे, क्वेश्चन कर रही है। अब उससे तर्क दे रही है कि तुम राजा नहीं बन सकते बच्चों। वो क्या तर्क दे रही है? देखो, यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुले करोषि, है ना। क्या कहा? जहां तहां, यत्र तत्र, इति कर्कश ध्वनिना, इस कठोर ध्वनि से, इस कर्कश ध्वनि से वातावरण को दूषित कर देते हो। तुम कैसे राजा बनने के योग्य हो? तुम तो काका की आवाज की कर्कश ध्वनि से, कठोर आवाज से। बच्चों, कभी कौवे की आवाज आपको अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती है। 2 मिनट हम सुन सकते हैं, तीसरी मिनट में हम कौवे को उड़ा देते हैं कि हमें ये आवाज़ तुम्हारी नहीं अच्छी लग रही है। ऐसा करते हो आप लोग? जरूर करते होगे। तो देखिए, यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, जहाँ तहाँ काका की इस कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरण को दूषित करते हो। एक तो ये तर्क दिया, दूसरा क्या तर्क दे रही है? कह रहे हैं न रूपम, रूप भी नहीं है, तुम सुंदर भी नहीं हो, न ध्वनिराज से, और तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। तुम सुंदर भी नहीं हो और तुम्हारी आवाज़ भी नहीं है। देखो, ध्वनिराज से। अब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा आपका, मैंने आपको सिखाया, जब र आता है तो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है और इस र में अ बचेगा तो अस्ति, राइट। और क्या कह रहा है उसे? कृष्ण वर्ण, तुम काले रंग के हो। और देखिए क्या आगे कह रहा है? मेध्या अमेध्या भक्ष का, मेध्या माना पवित्र। जब हम इसको विभक्त करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो इसके 3 निकलेंगे शब्द। ये आएगा मेध्य और आएगा अमेध्य, यहाँ से आ निकलेगा अ और फिर निकलेगा भक्षकम। मेध्य माना पवित्र और अमेध्य माना अपवित्र, यानी वेज और नॉन वेज, यानी तुम पवित्र और अपवित्र। भक्ष का माना खाने वाले हो। गंध संद, आपको पता है कौवा हर चीज खा लेता है। आप वो गंदगी में बैठा दो तो वो गंदी चीजें खा लेगा, अगर आप उसको अच्छा से रोटी दे दो तो वो रोटी भी खा लेगा। तो आ माना तुम खाने वाले हो। कथम वन राजा मन्य माने वयम, तो फिर हम आपको वन का राजा क्यों माने? वयम माना हम सब लोग, मन्या महे, हम मन्या महे, हम आपको वन का राजा कथम माना, कैसे माने? ये किसने कहा? कोयल ने, राइट। अब कौवा क्या आंसर दे रहा? अब कौवा आंसर दे रहा है किसको? कोयल को आंसर दे रहा है। अरे अरे, किम जलपसी, क्यों जल रहे हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण त्रही त्वम किम गौण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो? तो आपको पता है कोयल जो होती है वो भी काले रंग की होती है, कौवा भी काले रंग का होता है। उसको कह रही है, कोयल जो कह रही है उसको तुम काले रंग की हो, तो उसी को वो उठाता है और कहता है, कौवा बोलता है यदि अहम कृष्ण वर्ण है, तो मैं अगर काले रंग का हूँ, त्रही तुम किम गौर वर्ण है, तो क्या तुम गोरे रंग की हो? उसे टॉन्ट कसता है ना। और अपि च विस्मृते, क्या तुम भूल गए हो? विस्मृयते, विस्मृयते मतलब तुम भूल गए, और तुम भूल गए हो कि यत मम सत प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूप अनृतम वदसी चेत काक दसेत इति प्रकरण। और तुम क्या भूल गए हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। आपने बहुत सुना होगा, आपने गाना भी सुना हुआ है कि अनृतम वदसी चेत काका दसे, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, है ना। आपने ये बहुत कहानी बहुत जगह सुना होगा। तो ये एक उक्ति है और कौवा कह रहा है किसको? कोयल को कह रहा है कि क्या तुम भूल गए हो कि मेरी सत्य प्रेता की उक्ति तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनितम वदसी चेत काका दसेत, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकरणेन, इस प्रकार का प्रकरण, इस प्रकार की उक्ति हर जगह आती है। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च काकर चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। मेरे परिश्रम की उक्ति तो विश्व प्रसिद्ध है। क्यों विश्व प्रसिद्ध है? अपि च काका, काका चेत विद्यार्थी,
कौवे की चेष्टा विद्यार्थियों के लिए, कौवे की चेष्टा ही विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श छात्र मानते हैं, मन्यते माना जाता है। आप कौवे की तरह से एक्टिव रहो, ऐसा छात्रों को कौवा कहा जाता है। ये उक्ति है बच्चों, राइट। और एक बात और भी आपको बता रही हूँ, जब छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं तो बहुत पुरानी कहावतें हैं कि कौवे का जूठा खिला दो तो वो बच्चा जल्दी से जल्दी जब लगता है, डर लगता है, माता पिता को डर लगने लग जाता है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, अपने समय अनुसार जो बच्चे नहीं बोलते हैं, बोलना नहीं सीखते हैं, तो उन बच्चों को पहले के ज़माने में, आज के समय में भी बहुत लोग कभी कभी सुनने में आ जाता है कि कौवे का जूठा खिला दो तो फिर वो बच्चा बोलने लग जाता है। और ऐसा कहावत है और कभी कभी सही भी हो जाता है, कहावतें हैं ये, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं। फिर पिक क्या आंसर दे रही है उसको, कोयल क्या आंसर दे, अलम अलम अति अति विकथन, बस करो। अलम का मतलब बंद करो, अपनी बढ़ाई करना बंद करो, अपनी प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मयते, क्या तुम भूल गए हो, यत मना कि काक कृष्ण। अब एक श्लोक आ रहा है हमारे सामने, है ना। कोयल जो है वो एक श्लोक बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है वो कि काक कृष्ण, कौवा काला है, पिक कृष्ण, कोयल काली है, को भेद पिक काकयो, दोनों में क्या फर्क है, भेद माना क्या अंतर है पिक और कौवे में। ये देखिए, ये पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है। काका कृष्ण है, कौवा काला है, कोयल भी काली है, कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय, वसंत का समय आने पर हमें पता चल जाता है काका काका, पिका पिका, कौवा कौवा है और पिका पिका, कोयल कोयल है। कैसे पता चलता है आप जानते हैं बच्चों, जरूर जानते होंगे। जब बसंत का समय आता है तो कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है। कोयल की आवाज़ आपने जरूर सुनी होगी, बहुत मीठी, बहुत कानों को सुरीली लगती है। और जहाँ कौवा बोलता है तो वो कर्कश होती है। तो वो कहती है कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों में क्या भेद है। बसंत समय जब आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। किससे, आवाज़ से पता चल जाता है, राइट। चलिए और आगे चलते हैं, हम हिंदी अनुवाद और सिखाते हैं आपको, है ना। काक रे परभृत, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, दूसरों का सहारा लेने वाले। परभृत मतलब दूसरों का सहारा लेने। गुस्सा आ रहा है किसको, कौवे को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसके ऊपर, कोयल के ऊपर। तो कोयल को क्या कह रहा है, आम यदि तव संतति न पालयामी, अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं, त्रही कुत्र सुतः पिका, तो कहाँ से कोयल हो, कहाँ से कोयल बने, है ना। क्या कहा है, अतः अहम एव करुणा परम पक्षी सम्राट काका, इसलिए मैं ही सब पर दया करने वाला, करुणा परम, सब पर दया करने वाले पक्षियों का सम्राट, पक्षियों का राजा कौवा हूँ, है ना। आपने कभी ये कहानी सुनी है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, जो कोयल होती है वो बहुत सुस्त पक्षी है। इतना सुस्त पक्षी है वो कि वो अपनी संतान का पालन भी नहीं कर सकते, वो बैठे ही रहते हैं, मतलब वो कर्म करना नहीं जानते। तो क्या करती है, जैसे ही कोयल की संतान होती है तो वैसे ही वो चुपचाप जा करके, क्योंकि कोयल की संतान और कौवे की संतान, दोनों की संतान में कोई फर्क नहीं होता। जो कौवे के बच्चा होता है और जो कोयल का बच्चा होता है, दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। तो कोयल इतना चालाक प्राणी है कि वो उस अपने बच्चे को चुपचाप जाके छुपा करके वो किसके, कौवे के घोंसले में जाकर रख के आ जाता है। कौवा क्या समझता है, कौवा इतना इनोसेंट प्राणी है, इतना इनोसेंट पक्षी है कि वो समझता है ये मेरी संतान है, और उसे बहुत पालन पोषण करता है, बहुत प्यार से रखता है, बहुत पालन पोषण करता है। और जब बड़ा होता है बच्चा, जब वो पक्षी बड़ा होता है तो उसे पता चलता है ये तो मेरा प्राणी है ही नहीं, ये तो कोयल का प्राणी है ना। तो उसको ये कहानी पता है, तो वो कह रहा है रे परभृत माना दूसरों का सहारा लेने वाले, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं तो फिर कोयल कहाँ से बने, मैं तुम्हारी संतान का पालन करने वाला हूँ। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काका, इसलिए मैं ही पक्षियों का सम्राट कौवा, करुणा पर दूसरों पर माने दूसरों पर करुणा करने वाला पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ, राइट। चलिए अब कोयल और कौवे
कि वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप करते 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 इतने बीच में कौन आ गया हमारे पास, भागता भागता कौन आया, गज। गज माना क्या होता है, हाथी। एवा गच्छन, समीपता, गज कहाँ से आया, समीप से, उसी रास्ते से निकल रहा था। उसने देखा कि मीटिंग चल रही है, सारे पशुओं की और पक्षियों की मीटिंग चल रही है, तो उसको इंटरेस्ट लगा और वो भागता हुआ आया कि देखो क्या मीटिंग चल रही है। देखिए, एवा गच्छन का मतलब हो जाएगा एव जमा अगच्छन। अगच्छन माना आते हुए, समीप आते हुए। अरे अरे, सर्वा वार्ताम श्रमेन वाहम अत्र गच्छत, सभी लोगों, सभी की वार्ता को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। दूर से सुन रहा था वो कि मीटिंग चल रही है, और क्या मीटिंग चल रही है, इन सबको सुनता सुनता मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम, अब आगे वो, अब उसने अपने विचार रखे। क्या रखे, अहम विशाल काय, मैं विशाल माना बड़े शरीर वाला, बलशाली, बलवान हूँ, पराक्रमी च, और पराक्रमी भी हूँ। पराक्रमी माना तेज, मेरे अंदर तेज भी है। सिंह व स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो अथवा और कोई अन्य प्राणी हो। बच्चों, ये ज़्यादातर संधि बहुत आती है, जो संधि बनती है को जमा अपि, या तो ये बनता है कह। देखिए, कह जमा, ये क्या हुआ आपको पता है, मैंने कहा है जब दो शब्द होते हैं तो ओ का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, राइट। तो ये हमने इस ओ का तो विसर्ग कर, ओके, और ये अवक्र के क्या हो जाएंगे, राइट। तो कह जमा अपि, तो शेर हो अथवा अन्य कोई प्राणी, वन पशून तु तुंदद जंतु अहम स्वसुन्नेन पोथित्वा मारिष्यामि। वन के पशुओं को, पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन, वन के पशुओं को तो तुंदन, जो तंग करेगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा, वन के पशुओं को जो तंग करेगा, अहम माना मैं, जंतुम जमा अहम, मैं स्वसुंडेन, स्व माना अपनी, सुंडेन माना सूंड से, मैं अपनी सूंड से, पोथित्व माना पकड़कर, घुमाकर, मारे श्यामी मतलब अपनी सूंड से घुमाकर मार दूंगा। दूंगा, श्यामी यहाँ लृट लकार है ना, ये अब क्या क्या है, लृट लकार है। मारे श्यामी लृट लकार है। और आप और भी आगे अगर मैं बताना चाहूँ तो ये तो सब समझते होंगे। लृट लकार है, उत्तम पुरुष है, और हमारा क्या है, और एक वचन, ओके। किम अन्य कोपि अस्ति एतादृशम प्रकामे, मेरे समान, किम अन्यम, किम माना क्या, अन्यम माना कोई और, अन्य माना कोई और। अब देखो इसको विभक्त करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, को का देखिए वही क बनेगा, है ना। यहाँ देखिए अस्थि नहीं है, को जमा पी, है ना। अब पी, य ई कहाँ से हमारे पास आया, यण संधि से, है ना। को का क बना, इस अवग्रह का अ बना। आगे आगे चलिए, इस य का यण संधि है, इस य का कहाँ से बनेगा, ई बनेगा, है ना। ई का य, ऊ का व, यण संधि का नियम है। और य जो है जब अलग होगा तो यह हट जाएगा और य की जगह क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि ई आता है हमेशा, ई से यह बनता है। तो अपी है, कह जमा पी, अपी, और फिर यहाँ से य में अ पड़ा हुआ है, अस्थि जमा कह जमा अपी जमा अस्ति, राइट। तो किम अन्यम, कोई दूसरा है, एतादृशम पराक्रमणि, इस समान, मेरे समान, इस समान पराक्रमणि, यानी मेरे समान कोई पराक्रमणि है। मेरे समान यहाँ नहीं लिखा, इस प्रकार से कोई पराक्रमणि है, तेजवान है। अतः अहमेव योगा, इसलिए मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वन के राजा के, वनराज बनने के लिए के पद के मैं ही योग्य हूँ, या वन का राजा बनने के लिए, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अब वानर आता है। वानर क्या बोलता है, अरे अरे ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधुई वृक्षोपरि आरोप्यति, शीघ्र ही गज की पूछ को घुमाकर, विधुई माना घुमाकर, गजस्यापि, देखिए यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा आएगा आपका, यहाँ पर भी मैं ये लिख देती हूँ, ये हमने जो किया है 1 नंबर संधि, ये दूसरी और ये तीसरी, इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, गजस्यापि। तो गजस्य जमा अपि, है ना। तो शीघ्र गज की से है तो की आएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, हाथी की
पुंछा, पुच्छा माना पूछ को, विधुई माना घुमाकर, वृक्षोपरि आरोहिति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। यानी उसकी पूछ को जैसे शेर की पूछ को किया था वैसे ही हाथी की पूछ को भी पकड़ के घुमा करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता। तो बच्चों देखो, आज मैंने इतना ही, ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं पूरा हिंदी अनुवाद करा दी, तो आज मैंने आपको हिंदी अनुवाद इतना लिया है, हिंदी समझाई है। नेक्स्ट क्लास लेके मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी और इस हिंदी अनुवाद को कंप्लीट करूँगी। अब मैं सोचती हूँ आपको ये काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट्स या कहीं प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट्स डालिए, और मैं जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपकी परेशानियां, मैं उसको उठाऊंगी और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। और मैं सोचती हूँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर है ज़रूरत तो मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ और मैं आपको हमेशा ही समझाऊंगी, राइट। तो चलिए, ये क्लास मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आगे कंप्लीट क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, और तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।